Hello guys, so today I am going to tell you about how I scored 98 out of 100 in history and how you can score the same. So please follow these 6 steps which I did during my board preparation. Okay, so let's go ahead. Firstly, what I did was that I revised my syllabus multiple times. I revised one chapter at least 5-6 times. You must be thinking about it, how to revise my syllabus multiple times. It's because I completed my history syllabus before time. मतलब स्कूल में तो वो लगभग खत्म हो गया था नवंबर के आसपास, बट मैंने उसको बिफोर टाइम कंप्लीट कर लिया था. उसके लिए मैंने किया गया था कि जो समर वेकेशंस 1 मंथ की पड़ती है ना आपके बीच में, तो उस टाइम को आई यूटिलाइज वेरी वेल फॉर माई हिस्ट्री एंड फॉर माई ज्योग्राफी. बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो चली रही थी मेरी साथ साथ, बट हिस्ट्री को मैंने बहुत तवज्जो दी थी बिकॉज यू नो इट हैज़ अ वास्ट सिलेबस एक्चुअली. तो मैंने बहुत पहले ही सिलेबस खत्म कर दिया था अपना हिस्ट्री का, एंड देन आई जस्ट कीप ऑन रिवाइज. स्टेप व्हिच आई टुक टू प्रिपेयर हिस्ट्री वाज दैट आई मार्क द PYQs इन माई बुक. मतलब मैं जो भी कुछ पढ़ती थी, जो भी चैप्टर उठाती थी, मान लीजिए मैंने उठाया ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, तो मैं क्या करती थी कि ओसवाल गुरुकुल लेती थी या फिर चैप्टर वाइज जो PYQs होते थे उसको लेती थी, और फिर उसमें मैं देखती थी कि इस टॉपिक का अकरेंस कितने बार है बोर्ड एग्जामिनेशंस में, और फिर मैं उसको मार्क कर लेती थी. तो उसको मैं लाइक फॉर 1 मिनट रिविजन में उसको ज्यादा तवज्जो देती थी कि मतलब मैं इसको तो अच्छे से पढ़ ही लूँ बिकॉज ये आया हुआ है. जैसे कि लेट मी शो यू लाइक सी कि जैसे यूनाइटेड नेशंस वाला चैप्टर है, तो उसे मैंने मार्क कर लिया था कि फंक्शंस एंड पावर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल कितने बार आया है और कितने मार्क्स में आया है, और ये कॉम्पोजिशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कितने बार आया है, कितने मार्क्स का आया है, स्पेसिमेन में आया है, मतलब रिसेंट स्पेसिमेन है ना. तो ये सब मैं ऐसे मार्क करती थी मैं, और फिर उसके हिसाब से मेरा क्विक रिविजन इनमें होता था कि ज़्यादा फोकस मेरा इनमें रहता था कि अगर ये क्वेश्चन इतने बार आया है मतलब इसकी चांसेस ज़्यादा होती हैं. तो इसने मुझे बहुत हेल्प करी बिकॉज आपका जो ICSE काउंसिल होता है ना, वो एक क्वेश्चन को कई बार रिपीट करके देता है, स्पेशली हिस्ट्री. तो दिस एक्चुअली हेल्प. MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हिस्ट्री एग्जामिनेशन, क्योंकि सब्जेक्टिव में तो ये होता है कि आप लिख दो तो मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, बट MCQ कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क. अगर आपका MCQ रॉन्ग हो तो आपका पूरा 1 मार्क जाता है. हाफ मार्क्स की भी उम्मीद मत रखना. तो उसमें what I did was that I used to practice as many MCQs as I can. And you know my teacher was also very supportive. So what she did that she used to send us Microsoft forms. Yes, every teacher is not like this, but what you can do is that you can practice some MCQs which I give you at the end of my videos, and you can also practice some MCQs from Google and from YouTube also. You can see many creators practice many MCQs with you also. You can do that also. So like this way you can practice MCQs. The fifth thing which I did was that I used to write and practice. I used to write the answers in my notebook and then I used to practice because writing makes a man perfect according to me. If you write an answer, then you know the mistakes that you are going to make during your boards. So be aware of that beforehand. Means you can get cautious that yes, I did this mistake when I was writing the answer. So this actually helps a lot. So this was my 5th step, okay, which I did. And the most crucial step that I took, which actually helped me a lot, was that I limited my syllabus. How do I limit my syllabus was, let me show you. तो मैंने सिलेबस को अपना लिमिट किया था, इसको मैंने एंड के वक्त किया था, जनवरी-फरवरी के वक्त. कैसे कि देखिए ये आपका हिस्ट्री पोर्शन है, पूरा ये आपका हिस्ट्री पोर्शन है. तो पेपर में एक क्वेश्चन आपका इस पार्ट से जरूर आता है, जरूर. मतलब कि 1-2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव के साइड में यहाँ से जरूर आएंगे. सब्जेक्टिव बात कर रही हूँ मैं सेक्शन बी की, तो उसमें तो ये जरूर आएंगे. तो इसके लिए क्या किया था मैंने, इसको मतलब इसके लिए सब्जेक्टिवली पढ़ा ही नहीं. मतलब एंड के 2 महीने में मैंने इसको पढ़ा ही नहीं, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा मुझको ट्रिकी पार्ट लगता था. आई प्रैक्टिस दिस फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड फॉर MCQs वेरी वेल. ठीक है, तो इसको मैंने कोई बहुत लग के नहीं पढ़ाई करी इन 5 चैप्टर्स में एंड के 2 मंथ्स में. बाकी जो आपका ये वाला पार्ट है, इसमें तो 3 क्वेश्चंस आपके परफेक्टली होते हैं. मतलब इन दोनों को मिला के 3 क्वेश्चंस तो आपके सब्जेक्टिव पार्ट में होते ही होते हैं. तो इनको मैंने इतना अच्छा पढ़ लिया था कि ये मेरे दिमाग में एकदम बस चुका था ये चैप्टर. तो मैंने इसको बहुत अच्छे से कर लिया था. तो इस पार्ट को तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करती हूँ अच्छे से करना, बिकॉज ये बहुत ईजी भी है और बहुत अच्छा भी है. सेम मैंने सिविक्स के पार्ट में क्या किया था कि सिविक्स के पार्ट में मैंने यूनियन पार्लियामेंट को एंड की 2 मंथ्स में छोड़ दिया था
कि इसको आई विल प्रिपेयर मतलब ओनली फॉर योर 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड फॉर योर MCQ। तो मैंने इसको इस तरीके से कर लिया था एंड देन आई रिवाइज दिस, मतलब मैंने इसको एंड की 2 मंथ्स में बहुत अच्छा कर लिया था। और फिर आप देख भी सकते हैं मेरे पेपर पैटर्न स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में कि मैंने इन्हीं दोनों से, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी से ही अटेम्प्ट किया, बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई सेल्फ विद दीज 2 चैप्टर्स। अब जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये चैप्टर्स को लिमिट कर दिया था, इनको मैंने नहीं किया था, तो ये मैंने कब नहीं किया है, मैंने एंड के 2 मंथ्स में नहीं किया। बाकी पूरे साल मैंने पूरी बुक अच्छे से पढ़ी है। आई डोंट रिकमेंड कि आप स्टार्टिंग से इस चीज को रखें, बिकॉज वो आपको तभी इजी पड़ेगा जब आप इसको कभी ना कभी पढ़ चुके होंगे। तो मैंने बता चुकी, मैं इसको कितनी बार रिवाइज ऑलरेडी कर चुकी थी, तो ये इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था कि अब मुझे हार्ड वर्क नहीं करना, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो एंड के 2 मंथ्स में रादर डूइंग हार्ड वर्क प्लीज डू स्मार्ट वर्क, आई वुड सजेस्ट यू ऑल। यही मैंने किया था कि एंड के 2 मंथ्स में मैंने सिलेबस को लिमिट कर दिया, फिर जितना ज्यादा हो सकता है, इसने बहुत हेल्प की थी मेरी। और बस आपको कॉन्फिडेंट बहुत होना पड़ेगा कि जो भी क्वेश्चन आए हेल्पफुल टू यू ऑल, एंड आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो क्योंकि मैंने आपसे शेयर किया ये सब चीजें। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प पहुंचे, आप भी 98 का स्कोर लाओ या इससे ज्यादा ही लाओ, मतलब मेरी तो दुआ है कि आप ज्यादा ही लाओ उससे, बिकॉज जो मैंने 2 मार्क्स का अपना लूज किया है, एक बहुत ही सिली मिस्टेक ने किया है। मतलब वो मुझे आता था, मतलब मैं क्वेश्चन को समझ नहीं पाई और भूल गई थोड़ा सा, तो इसलिए वजह से हुआ है मेरा, मतलब मेरे 100 थे हिस्ट्री में, बट नो वरीज, होता है। मतलब यू नीड टू जस्ट लर्न फ्रॉम योर पास्ट एंड डू बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके, सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।